हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। ये हमारा जो कंपोस्ट है उसकी मिक्सिंग चल रही है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, अब की बारी अलग तरीके से मिक्सिंग करवा रहे हैं हम। अब की बारी हमने पहले सब कुछ वेटिंग में एक बारी हो चुका है दोबारा, क्योंकि मिक्सिंग इसका मेन है। पिछली बारी कंपोस्ट में देखो जो हम काम करते हैं उसमें जो जो हमें कमियाँ लगती जाएगी अगली बारी उसे ठीक करेंगे। तो अब की बारी लगा कि मिक्सिंग वहाँ ज़्यादा बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसमें, लेकिन कोई नहीं। लोडर हमने अपना ले लिया, ड्राइवर अपना हो गया, तो अब हो गया है। तो इससे ये हो गया कि कितना भी कैसे भी हो फ्री हैंड से काम कर पाते हैं। तो सारा जो भी है, अगर आप वहाँ देख सकते हैं, वेटिंग पहले वेटिंग में था, वेटिंग से जितना भी है सारा प्लेटफॉर्म पे आया, प्लेटफॉर्म से फिर दोबारा वेटिंग में जाएगा, वेटिंग में फिर मिक्सिंग होगी, फिर 1 दिन होल्ड होगा, तब जाके बंकर तक आएगा। तो ये प्रोसीजर जो है 4 दिन का 3 दिन का, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है अब। और इस तरीके से ये भी चल रहा है। थोड़ा सा बीच में बिज़ी थी, मैं जुड़ नहीं पाई आप लोगों के साथ। तो इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप। मतलब जैसे आप जिनके पास लगून है वो ये ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार ना कुछ जो चिकन मैन्योर है उसके ढेले, या फिर जो वेटिंग होने के बाद जो है वो ढेले बन जाते हैं कंपोस्ट के अंदर। तूड़ी का तो इतना नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी कई बारी चिकन मैन्योर के, या जैसे आप खल डालते हैं, कोई और चीज़ डालते हैं, तो उसका ढेला हो जाता है। तो वो हमने किया है कि, और इस पे प्लेटफॉर्म आने के बाद एक अच्छी बात ये होती है, इसको एक बार पूरा बाहर निकालने के बाद इससे जो आपका वाटर है वो लीच हो जाता है, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो जाता है वो भी लीच हो जाता है, अच्छे से मिक्सिंग हो पाती है। और मिक्सिंग होने के बाद फिर दोबारा हम इसको लगून में भर देते हैं। और लगून में इस पर हल्का फुल्का जो भी है, अगर रिक्वायरमेंट है वाटर की तो ठीक है, नहीं तो इसको वहाँ होल्ड रखेंगे। और होल्ड रखने के बाद 24 घंटे के बाद फिर हम इसको बंकर में लेके आएंगे। तो एक मेरा जो कंपोस्ट है वो बंकर में है, दूसरा कंपोस्ट ये मेरे पास अभी यहाँ पर तैयार हो रहा है। और इसके बाद जो मेरे पास हैं 4-5 कंपोस्ट के हैं अभी। तो अभी जो पीछे थे भाई, कई फ़ोन आए थे या कई लोग पूछ रहे थे, तो उनको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। आपका कहीं एडजस्टमेंट हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए है तो नवंबर में अगर किसी को चाहिए बता सकते हैं। अक्टूबर के तो पूरा फुल है हमारा, तो अक्टूबर में तो अभी नहीं है, तो आप पहले बात कर सकते हैं नवंबर के लिए, उस हिसाब से फिर जो है आपका बात हो जाएगी। बाकी किसी को 3 या 4 टन चाहिए था, शायद उनकी बात हो गई थी आज मेरे से, तो वो लेके जाएंगे। तो किसी का छोटा है 2, 4, 5 टन का, तो वो कई बार जैसे मेरा बनता है 30 टन के करीब, तो 32, 33 या 34 टन तक हम अपने कंपोस्ट यूनिट में बनाते हैं। तो उतना आपका 3-4 टन का एक्स्ट्रा बन जाता है। तो वो तभी मिलेगा जब किसी और का ऑर्डर साथ में होगा, तो हम उसको एक साथ एडजस्ट करके उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपोस्ट हो जाएगा। लेकिन पिछली बारी भी ठीक था कंपोस्ट, लेकिन अब की बारी मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग और लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो आप बेटर करते हो उससे कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट में बेटरमेंट आती ही है। और इसका जब जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं वो भी शेयर करूँगी। पिछला भी मैंने शेयर कर दिया था, बता दिया था कि एक रूम में दिक्कत आ गई थी, एक रूम में वो CO2 की दिक्कत थी या किस चीज़ की दिक्कत थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें माल काफ़ी जो है वो ख़राब हो गया था। कटिंग भी नहीं हो पाई थी, कुछ लेबर भी नहीं मिली थी, कुछ कटिंग नहीं हुई थी, कुछ जो लड़के थे उन्होंने भी नहीं काम संभाला, और काफ़ी दिक्कत आ गई थी। तो अभी जो है दोबारा से काम चालू कर रखा है, 15-20 दिन से फिर से काम बढ़िया से चालू हो गया है। एक बारी जब बीच में सिस्टम ब्रेक होता है, लड़के भाग जाते हैं, तो एक बारी फिर थोड़ा बीच में ब्रेक आ जाता है, 10-15 दिन लग जाते हैं नए सिरे से काम शुरू करने में। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ सिस्टम है जो मिलते हैं अनट्रेंड लड़के, कई बारी मिल जाते हैं, उनका काम नहीं आता, वो फिर भाग जाते हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है नया लड़का ढूंढने में, काम शुरू करने में। तो बीच में कईयों के कंपोस्ट थे हमारे पास, बुरा भी लग रहा है कि उनको कहा भी था कि ले लेना और फिर नहीं दे पाए। अब क्या कर सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल है। और ऐसे किसी को झूठे भलेखे में रख के और उसका भी नुकसान है, क्योंकि मशरूम में तो 1-1, 2-2 दिन की वैल्यू है। आप किसी को डेट दे रहे हो 20 की और उसको कंपोस्ट मिल रहा है अगली 20 को, तो वो तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि या तो अक्टूबर का लास्ट वीक या फिर नवंबर के स्टार्टिंग से हम दोबारा से कंपोस्ट दे सकते हैं। और अगर आप फार्म पे आके देखना चाहते हैं किस तरीके से मिक्सिंग हो रही है, क्या क्या हम इंग्रेडिएंट, जैसे ये सारे कुछ हैं, ये कंपोस्ट का बचा हुआ है, बाकी इसमें डल गया है, ये आधा इसमें मिक्सिंग हो गई है, अगर जैसे आप देख रहे होगे, आधा अभी है, और कुछ मैं अब इकट्ठा नहीं डलवा रही हूँ। तीसरी पलटाई में हम दोबारा से फिर जिप्सम वगैरह वो डालेंगे, तो काफ़ी चीज़ें और थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हो रही हैं। यही कोशिश रहती है कि देखो अपना कंपोस्ट हर कोई अच्छा बनाना चाहता है, फिर जब वो सिस्टम बन जाता है तो कोई भी इतना, मैं क्या कोई भी इतने फार्म पे नहीं करेगा कि किसी और का अलग तरीके से बनाए। वो एक स्टैंडर्ड सा सेट हो जाता है, वो वैसे ही बनाते हैं।
तो जैसा मैं अपना बना रही हूँ वैसा ही किसी और का बनाऊँगी, और सभी ऐसे ही बनाते हैं, अपना भी किसी और का भी। हाँ, वो कई बार आपका पैटर्न जो है वो अलग हो सकता है, आपके फॉर्मुलेशन अलग हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। तो हर एक का अपना तरीका है, कई लोग करवाते हैं। अब जैसे मैंने देखा, मैंने वेटिंग एरिया में पहले बताया, पिछली बारी हमने नहीं निकलवाया था, उसी में वेटिंग में ही तूड़ी के ऊपर ही चिकन मैंने और सारा सामान डाल दिया, उसी में जो मिक्सिंग जितना हो गया, जितनी नहीं हो पाई वो अपना ठीक है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अब की बारी ऐसा नहीं है, अब की बारी हम प्रॉपर पीछे तक स्पेस छोड़ते हैं, ताकि लीचिंग का भी उसको जगह दी जाती है पीछे से 2-3 फीट की दीवार से। और ये पूरा का पूरा जैसे आप देख सकते हो जो है कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया मिक्स हो गया है, कोई बता नहीं सकता इसमें कौन सी चीज़ कहाँ है, चिकन मैन्योर कुछ भी जो है हमारा सामान। तो आपके जो भी आपकी क्यूरीज अगर और कुछ भी हों, कमेंट्स हो या आपकी कुछ और सजेशंस हों, तो आप बताना प्लीज़।